जो पेमेंट होता है कार्य आधारित वेतन, वो विगत 5 से 6 महीने से जिला कबीरधाम में है। हम अपने ज़िले में जाकर अपना कार्य देते हैं तो हमें बहुत सुरक्षा महसूस होगा। हम अपने आसपास के क्षेत्र में अपना कार्य कर पाते हैं और ना ही अपना फाइनेंशियल अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि हम लोग को पीएलपी मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और हम अभी जिस जगह पर उपस्थित हैं वो जगह है कवर्धा का धरना प्रदर्शन। और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों का यहाँ धरना प्रदर्शन है। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन है, हमारे साथ तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे सीधा चर्चा करते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है? मेन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हमारा मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर दिनांक 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें पहला मांग है हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड जो पेमेंट होता है कार्य आधारित वेतन, वो विगत 5 से 6 महीने से जिला कबीरधाम में भुगतान नहीं हुआ है और अन्य जिलों में 10 से 15 महीने तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसको पूर्व में शासन द्वारा आदेशित किया जा चुका है कि माह के प्रति माह 15 तारीख को भुगतान किया जाना चाहिए मासिक, जो कि विगत 5-6 महीने में नहीं हुआ है। ये हमारा पहला मांग है। और दूसरा मांग है अन्य जिले से जो हमारे सीएचओ साथी यहाँ पर कबीरधाम जिले में यहाँ की स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको उनके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाए एवं या फिर उनके लिए स्थानांतरण नीति बनाया जाए। तीसरा मांग है जिला संयोजक पवन वर्मा जिला कांकेर को गलत जानकारी देकर सेवा समाप्ति कर दिया गया है, तो हमारा मांग है कि उसे पुनः सेवा में रखा जाए, उनका बहाली किया जाए। इससे पहले और कभी धरना प्रदर्शन किए थे? इससे पहले भी हमने किया है, पिछले साल हमने किया था, उसमें हमारे दूसरे प्रकार की मांग थी। यह मांग हमारा पहली बार है। इसके लिए हमने पूर्व में शासन के साथ पिछले 4 महीने से पत्राचार करते आया है, परंतु पत्र का कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज हमें युद्ध स्तर पर मैदान में उतरना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है मोहर लगेगी मांग पे? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मांगों पे मोहर लगेगी। और जैसे मैं आप सबसे को अवगत कराना चाहूँगा, हमारे जो मैक्सिमम साथी हैं वो महिला हैं और दूर वनांचल सुदूर एरिया में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम स्थानांतरण नीति मांग रहे हैं। अभी पिछले 2-3 साल में ऐसे 25 से 30 अप्रिय घटनाएं हो चुकी है, जिसमें हमारे कई महिला कर्मचारी एक्सीडेंट, मिसबिहेव, रेप या फिर हत्या के शिकार हुए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम शासन प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि वो अपने गृह जिला चले जाएँ, अपने फैमिली वालों के साथ रहेंगे, कम से कम उनको एक सुरक्षा सिक्योरिटी मिलेगी। कई जगह ऐसे हमारे यहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं होता, हम 112 में फ़ोन करते हैं, कभी कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा लग जाता है। ऐसे में कुछ भी हादसा, कुछ हिंसा हो रहा है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कितने असामाजिक तत्व रात में ड्रिंक करके आते हैं, रात में ही दवाई मांगना होता है। हमारा जो समय है वो पीडी का 10 से 5 है, लेकिन अमानवीय तत्व लोग क्या आते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और शाम को आते हैं, मिसबिहेव करते हैं, जिसके चलते हम सुरक्षा को कड़ी नजर रखते हुए हम हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको स्थानांतरण दिया जाए। कम से कम अपने घर में अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप भाई की सिक्योरिटी में रहें और अपनी सेवा 100% दें। क्या कहना चाहेंगे मैम? जैसे कि हमारे जो मुख्य 3 मांग है, उनमें से एक मांग है ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए। हमारे सीएचओ यूनियन है हम लोग जितने भी, उसमें महिला कर्मचारी ज़्यादा है, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे वो अदर ज़िलों से आकर यहाँ अपना सेवा दे रही हैं, तो असामाजिक तत्व के लोग आकर के हल्ला करते हैं, जैसे छेड़खानी हो गया, शराब पीकर मिसबिहेव करते हैं। शाम को जैसे हमें फील्ड में जाकर लेट हो जाता है आने जाने में, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम कार्य करने में असुरक्षा महसूस कर रही हैं। अगर हमें अपना मांग पूरा हो जाता है, हम अपने ज़िले में जाकर अपना कार्य देते हैं, तो हमें बहुत सुरक्षा महसूस होगा। हम अपने आसपास के क्षेत्र में अपना कार्य कर पाएंगे अच्छे से। ठीक, अब देख सकते हैं मेहंदी लगाकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है, यदि अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ आए हैं आपके धरना प्रदर्शन में? जी, अभी तक तो कोई नहीं आया है यहाँ पे। जो हमारे लीडर हैं, मतलब जो हमारे अधिकारी हैं, वो ही आए थे। और हम जब तक अपना हड़ताल अभी कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और हमें लगता है कि हमारी मांगें पूरी होंगी, और जब तक नहीं होती तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे ही बैठेंगे। कितने दिन हो गया मैम यहाँ धरना में बैठे? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गया, लेकिन 4 दिन में अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ? जी, नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, मेहंदी लगाकर यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ हड़ताल में हैं, हम अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। तो जब तक हमारी मांग पूरी होगी तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे, और शासन को हमारी बात सुननी चाहिए।
हम यही मांग रखते मांग है। एक हम लोग का पीएलपी है जो हम लोग को हर महीने 15 तारीख के पहले तक हम लोग को मिल जाना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को 15 तारीख तक क्या 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो जाता है, मिलता ही नहीं है। उसको लेके हम लोग की मांग है कि हर महीने की 15 तारीख तक को हम लोग का पीएलपी मिल जाना चाहिए, जो कि हम लोग का ही आधा वेतन होता है, पर हम लोग को मिलता नहीं, जिस वजह से हम लोग को फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लमें दिक्कतें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने न तो कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और ना ही अपना फाइनेंशियल अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि हम लोग को पीएलपी मिलना चाहिए। जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से नहीं मिले? नहीं, बीच बीच में मिलता है, पर हमेशा ये नहीं। हम लोग को ये है कि हर महीने उसको दिया जाना है, क्योंकि हम लोग का पेमेंट 2 पार्ट में बट के आता है। एक 16,500 के रूप में जो मूल पेमेंट आता है और जो 15,000 का पीएलपी है वो कार्य बेसिस पे हम लोग को मिलता है, दोनों मिला के ही। लेकिन आज अब महंगाई इतना बढ़ गया कि 16,000 में किसका हो पाता है अभी, तो मतलब हम लोग को जब पीएलपी देंगे तब हम लोग का काम चलता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, तो हम लोग अपना काम कैसे कर पाएंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, अपने ही खर्चा नहीं चला पाते। इसलिए हम लोग की मांग है कि हम लोग को हर महीने के 15 तारीख तक हम लोग का पीएलपी मिल जाना चाहिए। दूसरा हम लोग का मांग है स्थानांतरण, और 8 किलोमीटर के दायरे तक हम लोग को रहने की छूट दिया जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग जिले से आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को स्थानांतरण की सुविधा नहीं होने के कारण से हम लोग अपने गृह ग्राम में रह नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ दूर दूर में रह रहे हैं। इसके वजह से कई बार मानसिक तनाव अलग अलग एरिया में है, तो मानसिक तनाव हो जाता है, कुछ हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग अपना भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर गृह जिला में स्थानांतरण हो गया तो अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे, अपने परिवार को भी देख पाएंगे। इसलिए हम लोग का दूसरा मांग है कि हम लोग को स्थानांतरण की सुविधा प्रदान किया जाए, नहीं तो कम से कम 8 किलोमीटर के दायरा तक के हम लोग को रहने की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि जंगल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ ना तो रहने की व्यवस्था है, ना नेटवर्क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रह के हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 8 किलोमीटर के दायरा से हम लोग को रहने की सुविधा के लिए जो है वो प्रदान किया जाए, ताकि हम अपना काम भी अच्छे से कर सकें। तीसरा है हमारे पर्वत वर्मा सर, जिनकी बहालीकरण चाहिए, उसको बिना वजह से अमानवीय तरीके से बाहर निकाल दिया गया है, कार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको वापस लिया जाए। यही 3 मांगों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। क्या लग रहा है, हो जाएगा मांग पूरा? जी बिल्कुल हो जाएगा। हमारी एकता है, हम चाहते हैं कि हमारी एकता में इतनी शक्ति है, हम जानते हैं कि हमारा मांग पूरा जरूर होगा। मुख्य मांगे हैं वो हमारी जो लंबित पीएलपी है वो है, जो कि सरकार द्वारा हमको 15 तारीख के पूर्व देना रहता है। वो हमारा मांग नहीं है, हमारा हक है। और दूसरा हमारा जो मांग है वो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का गृह जिले में स्थानांतरण है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं अन्य जिलों से आकर यहाँ पे सुविधाएं दे रही है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का गृह जिले में ट्रांसफर होता है तो वहाँ भी अपने गृह जिले में रखकर वो सारी सुविधाएं जो 100% है अपनी सेवा दे सकते हैं। तीसरा हमारा जो मांग है कांकेर जिला संयोजक श्री पवन वर्मा जी का बहालीकरण, जो कि बिना किसी कारण से उनका जांच पड़ताल किए हुए उनका से कार्य समाप्त कर दिया गया है, जिसे हम बहालीकरण चाहते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? ये हमारा जो हड़ताल है वो आज चौथा दिन है। इसके पहले हम 18 से जितने भी ऑनलाइन काम हैं वो 20 तक हम लोग बंद किए थे टोटल। उसके बाद से 21 से अभी तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। क्या लगता है, हो जाएगा आप लोगों का मांग पूरा? अगर हम कोशिश तो यही है कि जब तक हमारा जो तीनों मांग है वो पूरा न हो जाए हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। सीएचओ संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। इसमें से पहला मांग है हमारा जो पीएलपी है, कार्य आधारित वेतन है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। 2-3 मंथ से 6 मंथ का बाकी था, तो अभी 3 मंथ का डाले हैं, लगभग 2 मंथ का और बचा है। और दूसरा है कि हम लोग को देखते हैं कि अकेले रहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो आगे पीछे जैसे टाइम हो जाता है, शुद्ध में पीने वाले बहुत हैं, गाली गलौज करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 8 किलोमीटर के दायरे में हम लोग को प्रबंध कराएं, है ना, उसका परमिशन दें। और स्थानांतरण का जैसे देखा जा रहा है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं ना, ताकि स्थानांतरण हो जाते हैं, अपने गृह ग्राम में जाके अच्छे से हम स्वास्थ्य मतलब सेवा दे सकें। और तीसरा हमारे पवन भैया है, उसको मतलब सेवा समाप्ति कर चुके हैं ना, जिसके बहाली के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या लग रहा है, मांग पूरा नहीं होगा इससे? और क्या सोचे हैं कुछ? नहीं, मांग पूरा नहीं होगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आगामी जितना दिन हो सके उतना अनिश्चितकालीन बैठे हैं। और तीनों मांग जब तक के नहीं होगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हो सकता है इसके बाद, अभी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इसके बाद हम लोग स्टेट में कर सकते हैं। तो आपने देखा कि उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा तीन सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों के मांग पर मुहर लगती है या नहीं। फिलहाल